हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट वीडियो 3.2 के विविध की चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है, a बराबर -2 -1 -1 7 4 1 -x -3 एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है तो x का मान ज्ञात करें। अब स्टूडेंट, सममित आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह सममित होता है यदि a डैश बराबर a। सममित आव्यूह a सममित आव्यूह होगा यदि, परिभाषा लिखवाई थी मैंने, यदि a डैश बराबर a आ जाए। यानी a हमारे पास, इसका डैश कर लो, दोनों बराबर होंगे। इसका डैश किया तो -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। जो आव्यूह a है स्टूडेंट, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, a डैश हो गया। इधर आपको a लिखना है। क्या लिखना है? a -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। ये स्टूडेंट, अब संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर आई स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, यहां पर x है, x का मान आ गया। यहां से चेक किया जाए तो x का मान आ गया, -x का मान 4। ये देखो, यहां चेक कर लो, यहां भी 4 है, तो -x बराबर आ गया 4, तो x बराबर आ गया -4। दिस इज ए आंसर। ये हमारा आंसर है। अब आगे नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लोगे। 3 गुना 3 कोटि का में p बराबर i गुना j करना है। 10 भी कर लोगे, a प्लस b डैश को जोड़ना है। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये कुछ नया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। a बराबर 6 2 5 4। इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है 11, इस आव्यूह को, वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट, का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। a प्लस a डैश ये सूत्र होता है। ये सममित भाग होता है सममित आव्यूह का। एक q बराबर होता है 1/2 a माइनस a डैश, a माइनस a डैश, a माइनस a डैश। ये मझला ब्रैकेट लगा लीजिए। तो स्टूडेंट, ये हमें भाग निकालना है, ये और ये विषम सममित होता है। क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने p निकाला, p इज इक्वल टू 1/2। देखो स्टूडेंट, मझला ब्रैकेट, a का मान लिख दो 6 2 5 6 प्लस a डैश का मान लिखो स्टूडेंट। a डैश का मान यहां से निकाल लेते हैं। a डैश इज इक्वल टू हो गया 6 2 5 और 4। पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, स्तंभों को पंक्तियों में। बड़ा आसान है, पंक्ति को स्तंभों में बदल दिया, स्तंभों को पंक्तियों में। तो स्टूडेंट, यहां से a डैश लिखा 6 5 2 4 और भैया इनको जोड़ा तो p बराबर आ गया 1/2। देखिए 6 और 6 12, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 4 और 4 8। भैया 2 से भाग लगाया, p बराबर 6 7/2 7/2 और 4।
4। देखो आपने देखा है इसमें जो हमने देखा एलिमेंट ए आई जे के बराबर है, तो चूंकि वी नो दैट ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, अतः P सममित आव्यूह है। कैसा है भैया? सममित आव्यूह है। निकल गया सममित भाग। अब यहाँ पे Q निकालना स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू 1/2 ए का मान लिखो 6 2 5 4, ए का मान लिखा 6 2 5 4, फिर ए डैश का मान लिखते पीछे माइनस 6 5 2 5। कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट हमने घटाया, 6 में 6 गया 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 में से 5 निकाला 3, और 4 में 4 गया 0, 2 से भाग लगाया स्टूडेंट 0, माइनस 3/2, 3/2 और 0। देखो इसमें आप लोगों ने देखा ए आई जे जो बराबर है वो माइनस ए जे आई के है। ये देखो एलिमेंट ए आई जे के बराबर, लेकिन नेगेटिव साइन है, माइनस का चिन्ह है, अतः क्यों विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है। अब इस तरह से आप योगफल लिखते हो स्टूडेंट, योगफल लिखना है, योग बराबर P प्लस Q, P प्लस Q को योगफल में लिखना है और आंसर आ जाएगा। P का मान देखो 6 7/2 और 7/2 4 और प्लस Q का मान 0 माइनस 3/2 3/2 0। यदि बच्चों इसको जोड़ दोगे तो पर्सन आ जाएगा। देखो 6 और प्लस 0 6 आ गया, 7/2 और माइनस 3/2 तो 2 आता है, 7/2 3/2 10/2 5 आ गया, और 4 ये रहा 4। यानी एक वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह में तोड़ा गया है। ये सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में तोड़ा गया है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है भैया। ए का डैश करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में सारे पार्ट सिद्ध कर लोगे, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर लोगे। सी का मान निकालना, उदाहरण करवा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 14 पहले ही करवा दिया। 15 देखिए, 15 ए बराबर -1 0 1 2 3 -2, और भैया आव्यूह बी बराबर 1 0 0 0 -1 2 0 5 और 7। सी बराबर फ्रेंड आव्यूह सी बराबर देखिए -1 0 और 1। स्टूडेंट एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव लिखिए। एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव लिखिए। एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव लिखिए। विविध का प्रश्न नंबर 15 है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एबीसी निकालोगे। एबीसी, ए का मान लिखो -1 0 1 2 3 -2। बी का मान लिखो स्टूडेंट 1 0 0 0 -1 2 0 5 और 7। और भैया सी का मान लिखो -1 0 1। ये आ गया भाई। गुना इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो। देखो ये हमारा 2 गुना 3 का है, ये हमारा 3 गुना 3 का है, ये हमारा 3 गुना 1 का है। तो देखो इधर से स्टार्ट करोगे तो ये 2 गुना 3 का आएगा, फिर से मैच कर जाएगा। तो गुना होने के बाद, गुना करने के बाद इधर से करो या उधर से करो। स्टूडेंट इधर से करो या उधर से करो। गुना होने के बाद जो आएगा 2 गुना 1 का आएगा। 2 गुना 1 का मतलब होगा उत्तर जो आएगा 8 और 2 आएगा। ये 2 गुना 1 का आ गया। गुना कर लेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। और प्रथम पंक्ति क्या है? ये प्रथम पंक्ति है। ए बी सी की प्रथम पंक्ति के अवयव बराबर 8 है। ये प्रथम पंक्ति का अवयव, ये उत्तर लिखना है।
स्टूडेंट ध्यान रहे, गुना इधर से करो या इधर से करो, बाद में उत्तर ये आएगा। गुना करने मैंने तुम्हें सिखा दी, पंक्तियों को स्तंभों के ऊपर डाला जाता है, पहले 2 गुना होगी, बाकी बाद में उसकी होगी, इधर से कर लो, इन 2 कर लो, बाद में इसकी कर लो, उत्तर ये आएगा 8 और 2, जो भी आएगा 8 या -2 आएगा। मुझे पता है प्रथम पंक्ति का लिखना है, 8 है, मुझे नहीं आता, ठीक है ना। आगे चलो नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16। ए बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो तो ए डैश ज्ञात करो, ए डैश ज्ञात करो। आइए स्टूडेंट, ए डैश निकालना है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ए तुम्हारे पास है, ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए। आइए ए डैश निकालते हैं। कोस थीटा, ये जो पंक्ति थी स्तंभ बना देंगे। हाँ भाई, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, ये पंक्ति है, इसका स्तंभ बना रहा हूं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब निकालना आपको ए डैश, क्या निकालना है? ए डैश। तो भैया ए और ए डैश गुना कर दीजिए। आइए ए का मान लिखिए, देखिए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ए डैश का मान लिखिए स्टूडेंट, ये रहा कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। सब ध्यान से सुनिए। अब देखो पंक्ति को स्तंभ के ऊपर डालें, इस पंक्ति को स्तंभ के ऊपर डालें, कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस पे डाला, माइनस कोस थीटा साइन थीटा, इसको इस पे डाला, प्लस साइन थीटा कोस थीटा। इसको इस पे डाला, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। इसको अब इस पे डाला, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये प्लस माइनस के कट गए, 0 आ गया, ये भी कट गया, प्लस माइनस का है 0 आ गया, ये 1, और ये हमारा आंसर है तत्सम का। इसको आई लिख सकते हो आप, ये भी कंप्लीट हुआ। 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली का अंत आ रहा है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, फिनिश होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 आपने एग्जाम्पल में कर लिया। अब 18 में दोनों साइडें लेकर चलनी है आपको। चलो 18 देखिए स्टूडेंट, सिद्ध करना है 18 में। LHS ले लो एक बार, RHS ले लो, आंसर आ जाएगा। 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, B बराबर ABCD है तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी कैपिटल बी बराबर BC माइनस AD और इंटू I2 होता है 2 गुना 2 कोटि का तत्सम का अवयव। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले LHS निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? LHS लिखिए, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। स्टूडेंट बी स्क्वायर, बी 2 बार गुना कर दो, ABCD 2 बार लिखो, ABCD और माइनस ए प्लस डी अननोन है, स्मॉल है, अज्ञात है, ऐसे लिखा जाएगा। और बी कैपिटल बी जो होगा वो अवयव होगा ABCD। गुना करो स्टूडेंट्स की, यहां पर पंक्ति को स्तंभ पे डालो, ए स्क्वायर प्लस BC, एक आई में हुआ ए स्क्वायर प्लस BC, ए स्क्वायर प्लस BC। स्टूडेंट अब इसको इस पे डाला, AB प्लस BD। स्टूडेंट अब इसको इस पे डाला, AC प्लस DC, इसको इस पे डाला, BC प्लस D स्क्वायर। ये आगे गुणनफल। स्टूडेंट इसके अंदर गुना कर दो, A स्क्वायर प्लस AD, यहां गुना कर दो, AB प्लस BD, इसमें गुना कर दो, AC प्लस DC और यहां गुना कर दो,
AD प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखो ए स्क्वायर प्लस BC में से ए स्क्वायर ये घटाया AD, तो स्टूडेंट देखो क्या ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, BC माइनस AD आया, BC माइनस AD। थोड़ा ध्यान से भाई, इसमें से घटेगा तो कट जाएगा, ये बचेगा BC माइनस AD। AB BD कट गया तो 0 आया, AC DC कट गया तो 0 आया। अब D स्क्वायर कट गया, BC माइनस AD आया, BC माइनस AD। स्टूडेंट दोनों जगह से BC माइनस AD कॉमन है, सारों में कॉमन है, 0 के अंदर सब चीज होता है स्टूडेंट। BC माइनस AD कॉमन ले लिया, यहां बच गया 1 0 0 1। और स्टूडेंट BC माइनस AD, और भैया यही होता है हमारा I2, और ये आगे हमारी RHS। हैंस प्रूफ इति सिद्धम, बड़ा आसान है, LHS लेके चला और RHS ला दी, बड़ा ही सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट, देखते रहिए, पूरी होने जा रहा है चैप्टर, कल नया स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट 18 19 कर दिया, 19 तुम्हें करना है, दोनों ब्रैकेट की गुना कर लेंगे। पहले AA प्लस B, AA माइनस B निकाल के गुना कर लेंगे। अब भैया 20वां भी तुम्हें सिद्ध करना है, LHS नॉट इक्वल टू RHS सिद्ध हो जाएगा। 21वां भी दोनों साइड लेकर चलेंगे, मैंने अभी करवा दिया 3.2 में लास्ट का सवाल, सेकंड लास्ट सवाल था जिसमें K का मान -7 आया था, इसी तरह ये हो जाएगा यहां पर। 22 सवाल में देखो, क्वेश्चन नंबर 22, A बराबर I0 0 माइनस आयटा, B बराबर 0 माइनस 1 1 0, C बराबर 0 आयटा 0। और भैया सिद्ध करना है, देखो ध्यान से, तुम्हें करना है, मैं तो बता रहा हूं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट पार्ट देखिए, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर माइनस I2। भैया ए स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर निकालो, सी स्क्वायर निकालो, और I2 के ऊपर माइनस चिन्ह लगा के निकालो, चारों चीजें बराबर आएंगी, सिद्ध हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, ए बी बराबर माइनस बी ए बी बराबर माइनस बी ए बराबर माइनस सी। स्टूडेंट पहले ए बी निकालना LHS में, फिर माइनस बी ए निकालना मिड में, फिर निकालना माइनस सी निकालना, तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सिद्ध करने वाले सवाल खुद करिए। आगे चलिए स्टूडेंट, स्टूडेंट 22 के बाद पेज टर्न कर रहा हूं, पेज 63 पे आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही आसान है क्वेश्चन नंबर 23। ए बराबर 3 1 माइनस 1 2, तो भैया एफ ए बराबर दिया है, एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i है, तो एफ ए याद करो। लो स्टूडेंट कितना आसान है, देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना, एफ ए बराबर देख लीजिए क्या है, एफ ए बराबर ए स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस 5 है, कुछ नहीं करना, आपको ए स्क्वायर निकालना है। यहाँ ए की वैल्यू 2 बार लिखनी है, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, और माइनस 5 1 गुना करनी है, 3 1 माइनस 1 2 और प्लस 7i 1 0 0 1। भैया 7 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, जोड़ घटा लो, पहले घटा लेगा फिर जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लास्ट वाला सवाल टफ है, इसको देख लो, लास्ट सवाल है 24वां। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा टफ है, इसको सब पूछते हैं बच्चे, फिर सही कराओ। सिद्ध कीजिए कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा
यहाँ भी कोस बीटा साइन बीटा और यहाँ साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0, ये 0 लाना है। और दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 पाई बाई 2, ये दिया है m बिलोंग्स टू m। तो स्टूडेंट देखिए इसकी LHS लेके चलिए, LHS लीजिए, इसकी गुना कर दीजिए, LHS ले लीजिए, गुना करिए आप तो डायरेक्ट, बोर्ड छोटा है। कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, इसी गुना इसमें प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। अब इसको इसके ऊपर डालो, कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको इसके ऊपर डालो स्टूडेंट, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस इसको इसके ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। गुना करते चलो जैसे करते हैं, इसको इसके ऊपर कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, इसके इसके ऊपर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। आइए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सभी पदों में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है उसे बाहर निकालना है बस। देखो सभी पदों में यहाँ क्या कॉमन है, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन है, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन है स्टूडेंट, कोस अल्फा साइन बीटा कॉमन है, कोस अल्फा साइन बीटा, ये बच गया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉमन ले रहा हूं मैं प्रत्येक पद में। यहां क्या कॉमन है स्टूडेंट, यहां पर साइन अल्फा कोस बीटा कॉमन है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बच गया। स्टूडेंट यहां क्या कॉमन है, देखो इसमें देखो कॉमन साइन अल्फा कॉमन आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन आ गया, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब स्टूडेंट पूरे आव्यूह में देखो क्या कॉमन है, ये पद पूरे आव्यूह में कॉमन है, इसे बाहर लिख लीजिए, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा लिख लिया। अब अंदर देख क्या बच गया, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, यहां क्या बचा, कोस अल्फा माइनस बीटा का जुगत उतार दिया। अब यहां कोस ले लो, कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2। और 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3 में 3.4 में पढ़ा है। इसका m का मान कुछ भी रखोगे तो 0 ही आएगा। m का मान 1 रखा तो कोस 90 हो गया, 2 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 होगा, ये मान 0 आएगा। कोस अल्फा माइनस बीटा का मान 0 हो गया, तो 0 गुना ये मैट्रिक्स आ गया और बराबर 0 आ गया RHS। स्टूडेंट कल हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हें, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं आया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।